हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 7वां पेपर है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक जैकेट को 9610 रुपीज में सेल करने पे जो लाभ है वो उसी जैकेट को 7690 में बेचने पे हानि के बराबर है। ठीक है। जैसे ये मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब ज्यादा हम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। मान लीजिए इसको प्रॉफिट हुआ एक्स का और बेचा कितने में, 9610 में। यदि ये इसको कम में बेचता 7690 में तो इसको उतना ही लॉस होता जितना प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो सेलिंग प्राइस है अलग अलग, पहली और दूसरी, इनमें डिफरेंस कितने का है। और यहाँ से अपन देखें तो प्रॉफिट और लॉस, जैसे एक बार 10 में ज्यादा में बेचा मान लीजिए, फिर उतना ही लॉस हुआ तो 10 का लॉस हुआ। ठीक है। जैसे 400 में बेचा, 400 कॉस्ट थी, 10 का लाभ होगा, 410 में बेचेगा, फिर उतना ही लॉस होगा तो कितने बेचेगा, 390 में। तो उन दोनों को हम प्रॉफिट लॉस को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो x प्लस एक्स हो जाएगा कितना, 2x, इक्वल टू इन दोनों में डिफरेंस। तो ये देखिए 8000 से कितना कम है, 310। और ये 8000 से कितना ज्यादा है, 1610, प्लस 310 कितना हो जाएगा, 1920। यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 960। या तो ये लॉस हुआ है ना तो इसमें 960 जोड़ दो, या इसमें से 960 घटा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में सेल करें। तो पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसमें से क्या करेंगे, 960 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये बचे 15, 15 में से अपन माइनस कर देते हैं कितने, 9। ठीक है। तो ये आ जाएगा 8650। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 10 का इसको प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा, 110/100। जीरो से जीरो हमारे कैंसिल। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, आपको बता रखा है, इनको प्लस करते चलना है। ठीक है। तो ये आ गया 9515। ओके। अगला देखिए, कह रहा है कि तीन क्रमागत सम इवन नंबर हैं जिनका सम 126 है। तीन नंबर है, तीन से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास इनका एवरेज आ जाएगा। तो इनका एवरेज कितना आ गया, 42। और तीन नंबर है तो आपको पता है एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। इवन नंबर है तो दो दो का गैप होगा, अगला नंबर 44 होगा, इससे पहला नंबर 40 होगा। तो कह रहा है सबसे छोटा नंबर 40 और सबसे बड़ा नंबर 44, इनका मल्टीपल क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाए कितना, 1760। अगला देखिए, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी गई कितनी, 18। ये कह रहा है एक जीवा इसकी कॉर्ड है और उसके द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होगा, ये अपने पास मान लीजिए ए बी इसकी कॉर्ड है, और ये सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल बना रही है कितना है, 60 है। देखिए ये इसकी रेडियस 18, ये भी रेडियस कितनी, 18। तो ये एंगल 60 है। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल बराबर होंगे। तीनों का सम होता है 180, जिसमें से ये 60 है तो ये कितने बचे, 60 60 बचेंगे। हमें पूछा है जीवा की लंबाई। तो तीनों एंगल इक्वल है ट्राइंगल में, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी साइड कितनी होगी, 18। अगला देखिए, पांच सब्जेक्ट हैं, राकेश के पहले तीन में जो एवरेज मार्क्स है 75 है, लास्ट तीन के 82 है। देखिए पांच सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए अपने को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सीरियल नंबर से लिख लेते हैं। इन तीनों का अपने को एवरेज दिया है, फिर दिया है लास्ट के तीनों का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 गुना 3, ये तो आ गया 225। फिर लास्ट में के जो तीन पेपर है उनका 82, इसको अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 246। अब जब इनको सम अपन कर दें इनका, तो ये देखिए पहले ये तीन और फिर ये तीन जोड़ देंगे, तीन कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। ठीक है। जब इनका सम करेंगे तो तीसरा पेपर दो बार आएगा। कह रहा है थर्ड जो पेपर है वो 66 है। इनको प्लस कर देते हैं तो ये 471 आ गया, जिसमें से तीसरा पेपर दो बार है। अब देखिए ये जो तीसरा पेपर 66 दिया है, ये इसमें से माइनस कर दें तो क्या हमारे पास पांच का सम बचेगा। तो पांच का सम बचेगा और इसने पूछा पांचों के एवरेज, तो जो सम आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। माइनस कर देते हैं इसमें से 405, अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा 85। अगला देखिए, रेडियस है 16 और 6, दो सर्कल हैं, रेडियस है 16 और 6। इनकी कह रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ 24 है, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, एक ये है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, पी क्यू। इनके बीच की दूरी ये वाली है डी, और ये इसकी रेडियस है आर कैपिटल, ये इसकी स्मॉल। तो ये जो टेंजेंट होती है पी क्यू, ये होती है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर
माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये दी गई कितनी, 24। अब ये इधर रूट है, तो रूट कब हटेगा, जब अपन दोनों तरफ क्या करते हैं इसका स्क्वायर। तो 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, बराबर में होगा डी स्क्वायर जो हमें पूछा है, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 16 में से 6 गए 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 676, बराबर डी स्क्वायर किसका वर्ग है 26 का, तो डी का मान आ जाएगा 26। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दिया गया है, कितना 1:4। इस मिक्सचर में कह रहा है थोड़ा दूध, दूध नहीं दूध, दूध मिलाया जाए तो ये मिक्सचर हो जाता है 2:1। देखिए जो चीज मिला रहे हैं उसको छोड़ दो, बाकी वो सेम करेंगे। तो पहले वाटर 4 था, अब भी इसको 4 करना है, तो 4 से इंटू करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 4 × 2 8, वाटर इक्वल हो गया। कह रहा है हाउ मच मिल्क वाज एडेड, तो मिल्क कितना ऐड किया, पहले मिल्क 1 था, अब कितना हो गया 8, तो मिलाया कितना 7, तो कितना मिलाया 7। किसमें, प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत में दूध मिलाया गया, तो मिल्क वाज एडेड एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर कितना था 4 और 1 5, तो 7 मिलाया किसमें 5 में, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, यह आ जाएगा 140%। अगला देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसके साइड है 12 9 9, तो इसको कह रहा है कि जो सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी। देखिए दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हमारे पास है, एबीसी, कोई भी नाम दे दीजिए, आइसो स्लेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ये इसकी साइड 9 है, ये 9 है और ये 12 है। देखिए बाहर वाले जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल था आपके पास ए बी सी, ये इसकी साइड है ए, ये बी है, ये सी है, तब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों साइड हमारे पास यहाँ पे हैं 12 × 9 और इंटू 9 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला आपको कैसा है वो भी बता चुका हूँ। तो ये होता है b/4 इंटू 4a² माइनस b²। कब, जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसकी ए है, ये भी ए है और ये अलग है बी, ठीक है। तो अलग जो साइड है वो 12, 12/4 करोगे तो आ जाएगा 3, अंडर रूट ए जो सेम है तो वो है 9, तो 9 का वर्ग 81 और गुणा 4 कर देंगे, तो ये आ गया 324 माइनस b², तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। देखिए ये आ गया 3 इंटू अंडर रूट, माइनस कर देंगे 0 8, 180, 180 को लिख सकते हैं अपन 36 × 5, तो 36 का रूट बाहर आ जाएगा 6 और 6 × 3 18, तो ये आ जाएगा 18√5। सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 3 टाइम, ठीक है, 9 से 2 टाइम, तो ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 2√5, ठीक है। अब देखिए नीचे √5 है, लेकिन ये 27/√5 नहीं हो सकता, 54/√5 नहीं हो सकता, 181/√5 भी नहीं। यदि मैं √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर तो बनेगा 27√5, ठीक है, और नीचे √5 इंटू 5, 5 और 5 दूनी 10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। देखिए नीचे जो है यहाँ पे अपने पास 3 है, 2 है, 6 है, 12, मैंने बताया था जो करनी में होगा इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना अपने पास 12। यदि ये जो नंबर है, ये पावर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो 4 है इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, तो इसको लिख दूंगा 14 की पावर 4 और बाहर हो जाएगा 1/, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 6 की पावर 1/, बाहर वापस इनटू करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर और ये 1/12, और ये है 25 के पावर 1/12, ठीक है। जो ब्रैकेट में छोटा है ना वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। यहाँ पे देखिए 14 के पावर 4 है, 12 के 6 है, 16 का स्क्वायर है, ये सबसे 256, सबसे छोटा जो कौन होगा 25 होगा, फिर इससे बड़ा ये होगा अपने पास, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25 की पावर 1/12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। K1 की यदि बात करें हम, तो K1 यहाँ पे कह रहा था टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल, तो सभी में जो मेल टीचर है उनका सम है,
ठीक है, तो मेल टीचर है ये वाला पहले वाला बार। तो 120, 160, 140, 100 और 60, इन सबको प्लस करें। देखिए इनको प्लस करेंगे 300 प्लस 100 400 और प्लस 120 520 और प्लस 60 580। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल, तो इनको प्लस कर लेते हैं फीमेल टीचर को। तो 160 प्लस 140 300 प्लस 40 और प्लस 20 360 और प्लस 60, ठीक है 420। हमें पूछा K1 प्लस K2, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, प्लस नहीं होगा, फिर यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यदि माइनस करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे भाई K1 माइनस K2 होगा, टाइपिंग थोड़ी एरर है ये, ठीक है। आगे देखिए, किसी जीवा द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है उसकी वैल्यू हमें पूछे, यदि वो सर्कमफ्रेंस पे 66 का एंगल बनाए। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होगा उसका डबल एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, सेंटर वाला। यदि ये कोड यहाँ सर्कमफ्रेंस पे ये जो एंगल बना रही है ये यदि 66 है, तो ये एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा, यानी 132 होगा। आगे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा है। यदि कॉस को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस की बात करें तो क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा √3, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 की यदि बात करें तो √3/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 1/2 अपॉन 2 इंटू कॉस 60 1/2 और प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 9 अपॉन 4, यहाँ पे 2 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ये तो 9 और प्लस 11/4 अपॉन 1 प्लस 5 6, तो आंसर आ जाएगा 11/24। डायरेक्ट थीटा की आपको वैल्यू पुट करनी थी। थीटा 45 दिया, इसका मान पूछा, बताओ इससे आसान क्या होगा। तो कोसेक 45 जो होता है वो होता है √2 और स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 2 दूनी 4 प्लस सेक 45 ये भी √2 होता है और स्क्वायर करेंगे तो 2 और 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अगला देखिए, आयुष और अभिषेक का कह रहा है वजन जो है वेट वो 8 और 5 के रेशियो में है। एक आयुष है और एक अभिषेक है। इसका वेट यदि 8 किलो का होगा तो इसका वेट कितना होगा, 5। अभिषेक का वजन कह रहा है 40% इंक्रीज हो गया और आयुष और अभिषेक दोनों का टोटल वेट 60% इंक्रीज हो गया, और इनका टोटल जो वेट है वो 104 केजी हो जाता है, यानी ये इंक्रीज होने के बाद वाला दिए। मान लीजिए इसका वेट 80 है और इसका वेट कितना होगा 50। टोटल इनका जो वेट होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 130। टोटल जो वेट है वो कह रहा है 60% बढ़ गया। परसेंट से देखिए 2 जीरो हटेंगे तो एक तो ये हट जाएगी और एक ही हट जाएगी, और 13 गुना 6 करेंगे 78। तो पहले 130 था, अब 78 दोनों का इंक्रीज हो जाएगा, तो अब टोटल जो वेट होगा अपना जो हमने माना है वो हो जाएगा 208। एक्चुअल में कितना है 104। तो 104 जो है वो 208 की हमें वैल्यू दी है, जो पूछा उसे इनटू करना। कह रहा है इंक्रीज के बाद आयुष का वजन कितना होगा। देखिए अभिषेक का बड़ा 40%, तो परसेंट से एक जीरो ये गई, एक ये गई, तो 5 गुना 4 20, तो इसका वजन तो बढ़ा है कितना 20, और दोनों का जो वेट बढ़ा था वो बढ़ा था टोटल कितना 78। तो अभिषेक का वजन कितना बढ़ा, ठीक है, बढ़ा हुआ वजन पूछा है तो इसका बढ़ा 58 केजी, तो 58 इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 138। तो 104 से 2 टाइम और 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 69 केजी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 38 है, माइनस में पूछे है, तो आपको बता रखा है कि माइनस में पूछे -2 करना है, पावर आधी हो जाएगी, प्लस में पूछे +2 करना है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, इधर 38 माइनस 2 यानी 36 6 का स्क्वायर बनेगा, रूट लेंगे तो x माइनस 1/x और इधर कितना आ जाएगा 6। आगे देखिए, न्यूटन कह रहा है एक बैंक को और एक ऐप से ऋण के दो उसको प्रपोजल मिलते हैं। ऐप उसको 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए 10,000 रुपीज दे रहा है, बैंक उसको सेम रेट पे सेम टाइम के लिए लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जब भी होता है तो हम टाइम और रेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइंड रेट आ जाएगी, तो 2 गुना 15 करेंगे 30% डायरेक्ट रेट आ गई। सीआई के लिए आपको बता रखा आप a+b+ab/100 से निकाल लीजिए, या 15 का वर्ग कीजिए 225 और 15 का डबल कीजिए 30।
ठीक है। यहाँ पे दो अपने को डिजिट लेने हैं, ये दो इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगी 32.25। ठीक है। इनमें देखिए डिफरेंस कितने का है दोनों में, 2.25। तो हम क्या करेंगे, 10,000 जो है इसका 2.25% निकाल लेंगे। तो दो जीरो से दो जीरो और दो जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 225 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, साइन सी प्लस डी √3/2 है। तो √3/2 की यदि बात करें कब होता है, जब साइन 60 डिग्री हो। सेक सी माइनस डी, ये हमें दिया है 2/√3, तो कब होगा, जब 30 डिग्री हो। सीओडी का मान पूछा है, एक बार प्लस करो तो 2c, और ये 90 है, तो सी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि 5 कंपनी है और उनकी सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया गया है। इनकम होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। हमें पूछा है कि सभी की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, देखिए इनको प्लस कर लेते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये 1100, 1122, 100, 2200 और प्लस 1300। तो एक्सपेंडिचर जो होगा ना, ये हमारा आ जाएगा 3500। इनकम की यदि मैं बात करूं, तो इसमें जो अपने पास एक्सपेंडिचर आया, इसमें हम क्या करेंगे, सेविंग प्लस कर देंगे। तो ये तो 6 और 11 17, 17 प्लस 9, ठीक है, 26, 26 प्लस 6 32, 32 और 7 3900, इनको प्लस कर देंगे, ये आ गया 7400। तो दो जीरो से दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, ये 35:74। अब देखिए पूछा किससे है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है 35 टोटल इनकम, ये हो जाएगा 74। ठीक है, हिंदी वाले में दिया टोटल इनकम का टोटल पैसे। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है टाइपिंग में गलती हुई होगी, या इस टाइप का आ भी जाए तो पहले तो यही आता था कि जो इंग्लिश वाला होगा वो करेक्ट माना जाता था। ठीक है, आगे देखिए, द मार्क्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 होगी, तो इसके जो मार्क प्राइस होगी ना, वो इससे 20 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 120। कह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी छूट दे ताकि उसको कोई हानि ना हो। तो 100 की उसकी कॉस्ट थी, 120 एमआरपी, यदि वो 20 की छूट भी दे देगा तो भी उसको 100 रुपये मिलेंगे, उसको कोई लॉस नहीं होगा। तो छूट कितने की देगा, 20 की। किस पे देगा, एमआरपी पे, 120 पे, और इंटू 100। ठीक है, 1/6 या 100/6 की बात करें तो ये होता है 16.66%। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल हैं जो आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इस टाइप से कि जैसे ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये वाला है, और तीसरा सर्कल ये वाला है, ये आपस में टच कर रहे हैं। प्रत्येक की जो रेडियस है वो 7। कह रहे हैं इनके जो बीच वाला भाग होगा ना, इसका एरिया क्या होगा, ये बीच वाला। देखिए, ये इसका सेंटर है ए, ये इसका सेंटर है बी, और ये इसका सेंटर है सी। इनको यदि मिला दे तो ये अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा एबीसी। कौन सा, संभव, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ तक सरकमफ्रेंस तक कितनी, 7, ये भी कितनी, 7, तो 14 साइड हो गई। ये भी 7, ये भी 7, तो ये भी 14, ये भी 14। तो पूरे का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी हो जाएगी, 7 और 7 14। ठीक है, ये आ गया पूरे का एरिया। इसमें तो यदि सेक्टर जो बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये सेक्टर तीनों अलग कलर से बता देता हूँ यहाँ पे आपको। ये जो सेक्टर बन रहे हैं इनका अपन घटा देंगे पूरे ट्रायंगल में से, तो ये बीच वाला ही बचेगा। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। तो तीनों का टोटल 60 + 60 + 180 डिग्री। तो पूरे सर्कल जो होगा यहाँ पे एंगल होता है 360, और ये 180, तो आधा ही बनेगा। तो इसका एरिया होगा पाई, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी, 7, तो 7 × 7। और सेमी सर्कल होगा तो आधा कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार। देखिए, 2 से 2 बार और 2 से 7, 2 से 7, तो 49√3 और माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। अगला देखिए, a + b + c 0, तो a³ + b³ + c³ कितना होता है, 3abc। ये डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये आगे आके प्लस का आ जाएगा। अगला देखिए,
एल और एम का कह रहा है टोटल सैलरी, एम एल और एम 1150, पी और क्यू इनकी टोटल सैलरी 1050 का रेशियो पूछा है। तो जीरो कैंसिल, ठीक है, और 5 से 23, 5 से 25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया है पहला बार है वो शुगर का, सेकंड सूजी का और थर्ड व्हीट का है। ये चार सोप दिए, इनमें जो ये है इनकी जो क्वांटिटी वो हमें दी गई है। पूछा है द क्वांटिटी ऑफ व्हीट, गेहूं की क्वांटिटी की बात कर रहा है, सोल्ड बाय सोप वन, सोप थ्री, सोप फोर। कह रहा है कि सोप वन, थ्री और फोर के द्वारा जो गेहूं बेची जाती है उसका टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेच रहा है 16.5, यहाँ बेच रहा है 24 और यहाँ बेच रहा है 19.5, 134। ठीक है, देखिए 19.5 और 16.5 को ऐड कर देंगे तो 36 और प्लस 24 यानी 60। इसके बाद क्या है, केजी में आ गया। इच वोट परसेंटेज ऑफ द टोटल शुगर सोल्ड बाय ऑल फोर, 100 चारों में जितनी शुगर बेची जाती है उसका ये कितना परसेंट है। तो चारों की शुगर को आपने को ऐड करना पड़ेगा और शुगर का जो ग्राफ है वो पहले वाला है। तो 12.5, देखिए 15.3, 20 और 32.2। तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे 0.2 यहाँ पे 0.3 तो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, और 32 प्लस 15 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 47.5। यहाँ पे अपने पास था 12.5, तो ये हमारे पास कितना बच गया, कितना बन गया 60। प्लस आप इसमें 20 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 80 और इंटू 100। तो 20 से 3 टाइम, 20 से 4, 4 से 25 और इंटू 375 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, पी कह रहा है एक काम को 10 डेज में कर रहा है और क्यू उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को काम पे रखा जाता है ताकि इस काम को पूरे को वो 4 दिन में तीनों फिनिश कर दें। तो पी, क्यू और आर इसको कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। देखिए सबसे पहले एलसीएम 60, पी एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6, क्यू कितना करेगा 4 और तीनों कितना करेंगे 15। तो पी कर रहा है 6, क्यू कर रहा है 4, दोनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं 10। तो ये दोनों 10 कर रहे हैं और तीनों मिलके 15 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में। इसका मतलब आर ने इनके साथ कितने यूनिट किया, 5। तो आर जो है वो एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट काम। अब कह रहे हैं इसको पूरा काम करना है कंप्लीट 60 यूनिट, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 12। आगे देखिए, 15 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 19 दिया है। के का मान थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 19 जो होता है ना वो 15 प्लस 4 होता है, यानी ये 15 ए है और बी जो वो 4 है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और आंसर आ रहा है आपका ए प्लस बी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आंसर आ रहा है आपका ए प्लस बी, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हुई है। नीचे आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, इसका मतलब यहाँ पे ए भी होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। तो के की जगह क्या है, ए इंटू बी, यानी 15 गुना 4 60। ठीक है, तो माइनस तो ऑलरेडी है ना तो आंसर आ जाएगा 60। ये नहीं होता प्लस होता तो -60। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है विवेक सुबह 8 बजे 70 की स्पीड से स्टार्ट करता है चलना, 4 घंटे बाद 120 की चाल से नीरज उसी दिशा में उसके पीछे चल रहा है। तो 4 घंटे में ये कितना चलेगा विवेक, तो ये चलेगा 70 इंटू 4 यानी 280 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी। यहाँ पे विवेक है, अब नीरज चलना स्टार्ट करता है 4 घंटे बाद, यानी 8 + 4 12 बजे। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीरज और विवेक शाम को 5:36 पे मिलेंगे, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 280। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, तो 120 में 70 घटा देंगे 50। तो 280 कवर करने में इनको टाइम कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं। 5 से 5 टाइम 25 बचे 3/5। इसको चेंज करना है मिनट में तो इंटू कर देंगे 60 से। तो ये 5 घंटे 36 मिनट बाद मिलेंगे, कौन किस में ऐड करते हैं, 12 बजे में। तो सही 5:36 पे मिलेंगे, ये तो सही है। नीरज 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 किलोमीटर है। ये नीरज नहीं है,
ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 पीएम इज 1080 किलोमीटर। देखिए विवेक चला 8 बजे, शाम को 4 बजे तक 8 घंटे हो जाएंगे, तो 8 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 8 गुना 7 56, 560। ये चला 4 घंटे बाद 12 बजे, और 4 बजे तक 4 घंटे चलेगा, तो 120 गुना 4 480 ये चलेगा। ठीक है, क्या 1080 आ रहा है? नहीं। तो ओनली पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए ये इसके अपने 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।